लखनपुर में हुआ ना, मस्जिद में तोड़फोड़ हुई, इस पे क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? एफआईआर दिया है, एफआईआर में अरेस्ट किए हैं दोनों। अच्छा, दोनों अरेस्ट हुए हैं। सर कब हुए अरेस्ट ये? कल से हुए हैं। कल से हुए हैं। जी जी जी। जो ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ये माफी वगैरह मांग रही है, ये कब की आ रही हैं? ये इन्होंने पहले कहीं किया होगा, पकड़ने से पहले कहीं। अरेस्ट से पहले किया है? हाँ। तो सर आपने इनको मतलब कहीं पे छापेमारी करके अरेस्ट किया या ये खुद ही मतलब इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया? पूरी रात से लगे हुए थे सर। जी जी जी। जी जी जी। तो क्या कुछ निकल के आ रहा है इसमें, मतलब क्या पूरा स्टोरी क्या थी जिस तरह से वो दिखा बोल भी अभी रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तफ्तीश चल रही है। तो क्या 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 धाराएं लगाई हैं सर इन पे? 295A, 295, 153A, 153। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। लखनपुर मस्जिद में जिन दो युवकों के द्वारा जो है पत्थरबाजी या बेहुरमती जो है मस्जिद की गई थी, उनके खिलाफ जो पुलिस ने हालांकि कार्रवाई जो है कर ली है, फिर भी लोग जो है अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं इस मुताल्लिक, और ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद इस तरह की वारदात जो पहले कहीं यूपी से या कहीं बाहर की स्टेट से वीडियोस देखने को मिलती थी कि किसी मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है, किसी मज़ार पे, किसी दरगाह पे जो है तोड़फोड़ की जा रही है, उस तरह का मामला जो है ये इस तरह पहली बार जो है लखनपुर में सामने आया है। तो इस तरह की वारदात जो है दोबारा कहीं पे देखने को ना मिले। हमारे से बातचीत करने के लिए सफ़ीर चौधरी साहब है, मुफ्ती साहब है, बातचीत करेंगे। सफ़ीर साहब, क्या कहना चाहेंगे ये जो सारा मामला सामने आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 15 अगस्त के दिन जो यहाँ पर एपिसोड जम्मू के अंदर हुआ था, नारे लगाए गए थे कि सुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। हमने उस पर भी काफ़ी लेवल पे यहाँ प्रोटेस्ट किया, वो सारा किया। लेकिन अगर सरकार और अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उस पर अच्छे से कार्रवाई करती तो आज ये एपिसोड देखने को नहीं मिलता हमें। अभी मैं बड़े आश्चर्य से ये पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि भाई किसने दिया इनको हक के भी वो लड़के मीडिया के अंदर आके बातें कर रहे हैं और अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया उनको। यही हादसा अगर इसी तरीके का हादसा किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ हुआ होता तो अभी तक पता नहीं कितने नौजवान जो बेचारे पीएसए लग के पासको लग के उनको अंदर डाल दिया होता। आपको याद होगा कश्मीर के अंदर मुफ्ती साहिबान ने, इमाम साहिबान ने अपने लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर जो अनाउंसमेंट किए तो उनके ऊपर पीएसए लग गया, पासको लग गया और 1.5 साल के बाद जमानतें हुई हैं। तो मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूँ एलजी साहब, क्या आप चाहते हैं कि भाई यूपी की तरह, जो यूपी की तरह से अमल पे आप जो यूपी में करते आ रहे हैं, मस्जिदों को बुलडोजर लगा लगा के गिराना, लोगों को हरासा करना, उसी तरीके का कारोबार आप जम्मू में शुरू करना चाहते हैं क्या? मैं आपको कह देना चाहता हूँ यहाँ से कि भाई ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इसमें फेल हो चुकी है। जब यहाँ पर हुआ तो हमने एफआईआर कटवाने के लिए, आपको याद होगा कि भी कितने दरवाजे खटखटाए और कितनी बार जाके रोए चिल्लाए हमसे, तब जाके एफआईआर काटी गई। और एक ही कानून जो है दो लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपको इस तरीके का काम शोभा नहीं देते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा एसएसपी साहब जो वहाँ के हैं, लखनपुर जो एरिया जिस एसएसपी साहब के अंडर आता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई किसने अलाउ किया कि मुजरिम को वो मीडिया में आके बाइट्स दे रहे हैं और आप अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है कि चिलमिल तरीके से जो चीज़ें की जा रही हैं, कानून को इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, ये बहुत गलत किया जा रहा है। अपने नौजवानों को मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि भी सब्र रखें, क्योंकि इसी तरीके से ये यहाँ पर एक तरीके का ब्लंडर बना के ये यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा सब्र से काम लें आप सब लोग। और दूसरा ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और दूसरा, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं वॉलंटरली, हम यहाँ से कहते हैं कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था 2024 के लिए। अगर किसी बीजेपी वाले मेरे भाई को लगे कि हमारा इल्ज़ाम गलत है तो वो साबित करे कि भाई ये इल्ज़ाम, ये जो है हम गलत लगा रहे हैं, ये बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे। आज उन लड़कों का मीडिया में जो बाइट निकल के आ रही है वो कहने जी देखिए जी गलती से हो गया था। तो गलती से होता है तो वीडियो शूट करता है आदमी क्या? आप देखिए उस वीडियो के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज निकल के आई है उसके अंदर वो लड़का एक तरफ से दरवाजे तोड़ रहा है, वो कर रहा है सारा का सारा, वहाँ से इन्वर्टर उठा के ले गए, अंदर से माइक तोड़े गए हैं, वो तोड़ने के बाद वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वहाँ पर और किसी को ऑनलाइन दिखा रहा है। इसका मतलब वो किसी का भेजा हुआ था। इसके ऊपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं हम, और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी तो मैं आपके साथ से यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कह देना चाहता हूँ कि अगर हम अगले 2 दिन देखेंगे, अगर इसके अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, हम धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन पर बैठेंगे। फिर कल को एडमिनिस्ट्रेशन ना कहे कि जी आप यहाँ पर जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगी तो ये पहला हादसा हुआ इस तरीके का, कल को दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ये कम्युनिटियाँ यहाँ पर जो रहती हैं, ये सदियों से लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हम करते, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई फ़र्क महसूस नहीं करते। हम चाहते हैं कि इबादत की जगह ही इबादत की जगह ही रहें, इनको पॉलिटिक्स करके और इनको सियासत के अंदर ना लेके आया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आ रही है। सफ़ीर साहब, जिस तरह से सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे माफ़ीनामा जो है वो लिख करके दिया जा रहा है और दोनों ही तरफ के लोग जो हैं वो उस पर राज़ी भी हो रहे हैं कि चलो माफ़ी मांग ली, गलती से वो लोग वहाँ पे चले गए, किसी गाड़ी के साथ उनका टकराव हो गया था, उस गाड़ी जो चालक था उसको ढूंढने के चक्कर में उनको ये पता नहीं था कि ये मस्जिद है या किसी का घर है, वहाँ पे उनके द्वारा जो तोड़फोड़ की गई, तो क्या वो सब ठीक नहीं हो रहा है? तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, यही एपिसोड किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों से, किसी दूसरे कम्युनिटी की आबादगाह के साथ हुआ होता तो क्या माफ़ी हो जाती? कभी नहीं होती। तो ये कौन सी माफ़ी है? अब वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं,
सबसे बड़ी परेशानी आ गई, उनको पता नहीं था यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। अब सीसीटीवी में जब कैद हो गए हैं तो अब इनको लगता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से हम करके तो जिलमिल करके चला लेंगे इसको। मैं कहता हूँ कि ये अगर एपिसोड ऐसे ही इस तरीके से होता है कि माफ़ी हो जाए जी, ये हो जाए, हम माफ़ी दे देंगे, तो इसमें कंप्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की इन्वॉल्व है, ये यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते थे। अब जब इनको देखा कि वहाँ सीसीटीवी में कैद हो गए लड़के, अब तो पकड़ में आ गया, अब तो मसला बन गया, तो अब इनको कहो जी आप आ जाओ तो माफ़ी ले लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी लगी रोड पे, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो दूर से दिखता है ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है। अंधे तो बिल्कुल थे नहीं वो, कि उनको दिखा नहीं। जब वो इन्वर्टर अंदर तोड़ रहे थे, जब वो अंदर माइक तोड़ रहे थे, जब वो शीशे तोड़ रहे थे वहाँ पर, तब उनको नहीं दिखा कि मस्जिद है कि किसी का घर है। तो ये तो वो नशे में थे उस समय, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं वही कहना चाहता हूँ कि उनको नशे में करके भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर प्लांट किया था, दोनों कम्युनिटीज़ का आपस में क्लैश करवाने के लिए। वो तो यहाँ पर अच्छे, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई लोग हमारे समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो चीज़ों को, साजिशों को समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की साजिशें जो भाई लोगों को समझ में आ रही हैं। अब जाके जी जब हो गया सारा कुछ, तो अब आगे मीडिया में कह रहे हैं इनको माफ़ी दे दीजिए। किस बात की माफ़ी दे दी जाए? क्यों नहीं माफ़ी दी थी? जो उलमा इकराम कश्मीर से उठा के तो अंदर डाले थे 2.5 साल के, उनके लिए माफ़ी नहीं थी क्या? तो इनके लिए स्पेशली माफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि कड़े से कड़े कानून लगा के इनके ऊपर दफ़ा लगा के इनको अरेस्ट किया जाए और अंदर डाला जाए। ऐसे दफ़ा नहीं लगाए जाए जैसे इन्होंने वहाँ पर जो नारे लगाने वाले लोगों के लिए लगाए थे, और 2.5 घंटे के अंदर जमानत हो गई थी। अगर इस तरीके से रवैया आपका ढिलमिल रहेगा, एक के लिए कानून सख्त है, एक के लिए कानून नरम है, तो ये जो है हिंदुस्तान को बिल्कुल नर्क की तरफ लेके जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है आमने सामने। लेकिन अगर वहाँ के लोग या वहाँ के मौलाना साहब जो उस समय वहाँ पे तैनात थे, जिनकी वहाँ पे ड्यूटी है, तो वो अगर ये कहते हैं कि भाई माफ़ कर दिया जाए, गलती है, गलती से हो गया। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई माफ़ी से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं है दुनिया के अंदर। माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे दरिंदों को आज आप माफ़ करो, कल कोई एपिसोड होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा, जो वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई चलो इनको माफ़ कर दिया जाए। अगर वो नशे में थे और उस तरीके से पत्थर मार रहे थे, अगर वहाँ पर बच्चे होते, मदरसे के बच्चे भी तो होते हैं ना मस्जिदों में, अगर मदरसे के बच्चे होते वहाँ पर, अगर वहाँ पर कोई इमाम साहब होते, तो उसको मारने के बाद क्या आप कहते कि माफ़ी दे दो, आप इनको माफ़ कर दो? हो सकता था पॉसिबल? वो तो मतलब खुदा की कुदरत थी कि वहाँ पर कोई अवेलेबल था नहीं। जैसे इसने पत्थर चलाया आदमी ने, वहाँ पर जाकर कोई बच्चा होता, कोई मर जाता, फिर माफ़ी होती क्या उसकी 302 में? तो मेरे हिसाब से तो इसकी कोई माफ़ी की गुंजाइश बनती नहीं है, क्योंकि माफ़ी वहाँ पर होती है जो मतलब गलती से हो गया। ये तो जानबूझ के किया गया है, वीडियो शूट किया गया है, इसको किसी को वो दिखा रहा था वीडियो को निकाल के, तो ये मेरे हिसाब से गलती से हुआ नहीं है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी जो लगी है दबाने में, तो इसको नहीं दबने देना चाहिए। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भी, कोई किसी माफ़ी का कोई नाम नहीं है, पैसे लगाएं, पासको लगाएं और इनको अंदर डालें, ज़िंदगी में याद रह के ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं। सब क्या कहना चाहेंगे, इस्लामिक जगहों पे मस्जिद में तोड़-फोड़ करना, बेहुरमती करना, शूज़ लगा के मतलब मस्जिद के अंदर जाना, और अब बचाव में ये कहा जा रहा है कि नशे में थे, गलती से अंदर चले गए, किसी और का मामला था, हमें पता नहीं था कि ये घर है या मस्जिद है। असल में ऐसा होता रहा है कि बाज़ जगहों में हम बाहर यूपी वगैरह में सुनते थे कि फ़लाँ मस्जिद के अंदर पथराव हुआ। पिछले दिनों में आपने देखा है कि वहाँ एक मौलवी साहब को भी बाहर, जिनको मस्जिद के अंदर ही आकर के, और फिर मौलाना साहब वो इतने बड़े काबिल आदमी थे, एक नेक आदमी थे। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी। हमारे यहाँ सदियों से भाईचारा जो है वो चलता आ रहा है, और किसी किस्म के मस्जिद के अंदर या किसी मंदिर के अंदर या किसी गुरुद्वारे के अंदर कोई भी इस तरह का मसला हमारे सामने नहीं आया। बड़ी अफसोसनाक बात चीज़ है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज ये चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी होना शुरू हो चुकी हैं। और अगर तो ये कोई काम शराब पी करके कोई शराबी गलती कर जाता है, वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर सोची समझी इसके अंदर साजिश हो, फिर तो ये यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने वाली बात है ना। ऐसे हालात यहाँ नहीं बनने चाहिए कि जैसे बाहर बने हुए हैं। हमारे यहाँ सदियों से भाईचारा है, और हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारा जो भाईचारा चला आ रहा है ये हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन अगर ऐसे सोची समझी साजिश के ज़रिए अगर उनको भेजा गया हो, इस चीज़ की तहकीक ज़रूरी है कि जैसे वो वीडियो बना रहा है और आकर के उसने तोड़ फोड़ शुरू की है, इसमें ऐसा तो नहीं कि किसी आदमी का पीछे हाथ हो और वो कोई इस काम को करवाने वाला हो। अगर तो उन्होंने शराब पी करके ये गलती कर दी, फिर तो ये माफ़ी होनी चाहिए, और अच्छी बात है, माफ़ करना चाहिए। हमारे ख़ास करके उलमा इकराम यही लोगों को समझाते हैं कि अगर इसका तरह कोई मसला बन जाए, हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस मसले को ख़त्म किया जाए, सुलह करवाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी की साजिश हो और कोई आदमी पीछे रह करके इस काम को करवा रहा हो, तो फिर ज़रूरी है कि उस चीज़ का वो आदमी सामने आना चाहिए, उनका पता चलना चाहिए कौन लोग हैं, और वो कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए हमारी आलजी साहब से गुजारिश है कि इस चीज़ की तहकीक करवाई जाए कि ये कौन लोग हैं जो इस काम को करवा रहे हैं। अगर तो उन्हें गलती हो गई, उनसे शराब पी करके कोई साजिश नहीं थी, फिर तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर पीछे किसी की साजिश है, तो फिर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि और कहीं दूसरी मस्जिद के अंदर ऐसा मसला ना बन जाए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो कंसर्न जो वहाँ के थानेदार हैं, एसएचओ साहब हैं, हमारी कोशिश रहेगी उनसे हमारी बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले पे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है।
सुनील सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सैर इंडिया से जम्मू से। कौन? अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर न्यूज़ सैर इंडिया से जम्मू से। हाँ जी, हाँ जी, बोले। सुनील सर ये जो लखनपुर में हुआ ना मस्जिद में तोड़फोड़ हुई, इस पे क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? एफआईआर दिया है, एफआईआर में अरेस्ट किए हैं दोनों। अच्छा दोनों अरेस्ट हुए हैं। सर कब हुए अरेस्ट ये? कल से हुए हैं। कल से हुए हैं। जी जी जी। जो ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ये माफ़ी वगैरह मांग रही है, ये कब की आ रही हैं? ये इन्होंने पहले कहीं किया होगा, पकड़ने से पहले कहीं। अरेस्ट से पहले किया है। हाँ, तो सर आपने इनको मतलब कहीं पे छापेमारी करके अरेस्ट किया या ये खुद ही मतलब इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया? पूरी रात से लगे हुए थे सर। जी जी जी। जी जी जी। तो क्या कुछ निकल के आ रहा है इसमें, मतलब क्या पूरा स्टोरी क्या थी जिस तरह से वो बोल भी अभी रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तफ्तीश चल रही है। तो क्या 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 धाराएं लगाई हैं सर इन पे? 295 A, 295, 153 A, 153। जी जी। चलें शुक्रिया, शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो ये कंसर्न एसएचओ साहब थे जिनके द्वारा ये कहा गया है कि उन लड़कों को जो है अरेस्ट किया गया है, और ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं, ये उनके अरेस्ट से पहले की थी और पुलिस ने जो है उनको छापेमारी करके जो है उनको अरेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक एसएचओ साहब के द्वारा जो है ये कहा बताया गया है कि क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की गई है और उन दो युवकों को जिनके द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है उनको अरेस्ट भी किया गया है। देखिए अरेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है और अरेस्ट करना बनता था क्योंकि उनकी वीडियो फुटेज निकल आई है, वो वायरल हो गई है, वहाँ के लोकल लोग तक सब जानते हैं उनको। तो अरेस्ट किया और फिर भी एसएचओ साहब बता रहे थे कि पूरी रात लगे रहे तब जाके अरेस्ट हुए हैं। एक तरफ से ये आ रहा है बयान और दूसरी तरफ से उनका बयान आ रहा है माफ़ीनामा। तो मैं पूछना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई एक तरफ से वो माफ़ीनामा का कहाँ शूट हो रहा है, वो अरेस्ट हैं तो वो शूट कैसे हुआ, और एक तरफ से वो किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये एसएचओ साहब ये बता रहे हैं कि कंसर्न वहाँ के जो मतलब ज़िम्मेदार आदमी हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने पूरी रात लगा के तो इनको अरेस्ट किया है, मतलब अप्रहेंड किया है इनको, ना कि ये खुद हाजिर हुए हैं वहाँ पर। तो माफ़ी का तो सवाल पैदा नहीं होता कि भाई किसी को आप अरेस्ट करो इतनी मुसीबत दे के और फिर उसको कोई माफ़ी कर दे, माफ़ी मिल जाए या हो जाए। कानून के अंदर माफ़ी का कोई वो बनता नहीं है। दूसरा मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ जो इन्होंने दफ़ात लगाई हैं, क्योंकि कोई कुछ भी करे तो उसमें तो पीएसए लग जाता है। नॉर्मल से अगर किसी ने दूसरी की तरफ देख भी लिया तो पीएसए लग जाएगा। तो क्या वो पीएसए इनके लिए नहीं है, इन दरिंदों के लिए जो यहाँ पर कम्युनिटीज़ का क्लैश करवाना चाहते हैं आपस में? जिन दरिंदों ने देखे बिना बगैर सोचे समझे बगैर वहाँ पर जाके मस्जिद की तोड़फोड़ की, अगर वहाँ पर बच्चे होते किसी को लग जाती कोई मर जाता तो क्या उस पर उस लेवल पर जाके हम क्या करते? तो इस तरीके से अगर इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, यहाँ से खास कर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि कल को इस तरीके की दोबारा से कोई हरकत ना हो, तो इन पर पीएसए बनता है वो इमीडिएट इम्पोज करना चाहिए और इनको 2 ढाई 3 साल के लिए जो जेल भेज देना चाहिए, ताकि आने वाला कोई इंसिडेंट करने वाला तो उसको ये ध्यान में रहे कि इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है। तो एक नज़ीर बनना चाहिए एग्जाम्पल को, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है कि मस्जिद में पत्थर फेंके तो चलो जी कोई बात नहीं हो गया। कल को ये लोग इनका दिल बढ़ेगा, यहाँ से जमानत लेंगे, कल को दूसरा एपिसोड करेंगे। आप देख रहे थे कल के हमने इंटरव्यू शूट किया, उनके नीचे कमेंट क्या आ रहे थे कि जी बहुत सारे लोग जो उसके नीचे आके वो कमेंट कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वो आईटी सेल है वो आगे कह रहा है जी बहुत अच्छा हुआ। तो क्या ये अच्छा ही, और ये आप वो अच्छे दिन कह रहे थे कि हम अच्छे दिन जम्मू कश्मीर के अंदर लेके आएंगे, 370 जाएगा, फिर यहाँ पर दूध की नदियाँ बहेंगी, क्या वो ये लाने के लिए? क्या ये यूपी बिहार का कंसेप्ट उठा के यहाँ पर ला के लोगों के आपस में लड़वा के पोलराइजेशन करके आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये हम आपको करने नहीं देंगे। चलें, तो ये पूरा मामला है और कंसर्न एसएचओ साहब ने भी कहा है कि जो भी विभिन्न धाराओं के तहत उन 2 युवकों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, मामला जो है दर्ज कर लिया गया है, छानबीन जो है वो लगातार जारी है। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।